शुमाली कब्रिस्तान की बेहतरीन देखरेख में मोहम्मद सलीम, मोहम्मद तैयब और वसीउद्दीन की सराहनीय भूमिका। मोहल्ले वासियों ने खुले दिल से की प्रशंसा। शहर की ऐतिहासिक शुमाली कब्रिस्तान की साफ सफाई, सजावट और देखरेख के कार्यों में जिन शख्सियतों की सेवाएं सबसे अधिक सराही जा रही हैं, उनमें मोहम्मद सलीम, मोहम्मद तैयब और वसीउद्दीन का नाम विशेष रूप से लिया जा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि ये तीनों ही लोग निस्वार्थ भाव से कब्रिस्तान की व्यवस्था को बेहतर बनाने में दिन रात लगे हुए हैं और यही वजह है कि आज शुमाली कब्रिस्तान एक साफ सुथरा, रोशन और व्यवस्थित कब्रिस्तान नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मोहम्मद सलीम, मोहम्मद तैयब और वसीउद्दीन कब्रिस्तान के हर छोटे बड़े मामले पर नजर रखते हैं, चाहे सफाई का मामला हो, रोशनी का इंतजाम हो या सजावट का। तीनों ही शख्सियतें सबसे आगे रहकर जिम्मेदारी निभाती हैं। उनकी इस खिदमत को मोहल्ले के लोग खामोश सेवा के बेहतरीन मिसाल बता रहे हैं। लाइट कब्रिस्तान में बिजली की व्यवस्था के लिए फहीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी लोगों ने सराहना की है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि बेहतर रोशनी की वजह से रात के वक्त कब्रिस्तान आने जाने में सहूलियत हुई है और माहौल भी ज्यादा सुकून भरा हो गया है। कब्रिस्तान में कुछ हिस्सों के नीचा होने पर चिंता जताते हुए बाबू मेडिकल स्टोर, मोहम्मद यासीन सेठ, वाजिद अंसारी, अब्दुल अलीम, सलीम ट्रेवल्स, हाजी छोटे बर्तन वाले, अल्ताफ भाई, अशफाक मुल्ला जी, डॉक्टर जमीर अंसारी, डॉक्टर शाहनवाज उर्फ शानू, फहीम आफरीदी, नईम नेता, असलम जावेद गुड्डू आदि लोगों ने कहा कि कब्रों के आसपास के निचले हिस्सों में जल्द से जल्द भराव कराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो। परंपरागत जलसा और मस्जिदों की सजावट का भी उल्लेख। मोहल्ले वासियों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मदरसा चमने मुस्तफ़ा के पास परंपरागत जलसे का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र की तमाम मस्जिदों को खूबसूरती से सजाया गया है। रात भर लोगों का कब्रिस्तान जाना, फातिहा पढ़ना और दुआ करना जारी रहता है। पुल वाले कब्रिस्तान को भी सजाया जाता है जिससे पूरे इलाके में रौनक और रूहानी माहौल बना रहता है। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद तैयब और वसीउद्दीन कब्रिस्तान के सच्चे रखवाले। लोगों का साफ कहना है कि शुमाली कब्रिस्तान की देखरेख में असली मेहनत मोहम्मद सलीम, मोहम्मद तैयब और वसीउद्दीन ही करते हैं। उनकी लगन, ईमानदारी और खिदमत की भावना काबिले तारीफ है। मोहल्ले वासियों ने दुआ करी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंबी उम्र दे और उनकी सेवाओं का बेहतरीन बदला अता फरमाए। बिलारी से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज की जो रात है जिसे हम शबे कद्र कहते हैं, शबे बारात कहते हैं, तो शबे बारात का उद्देश्य है क्या, मकसद क्या है? मकसद इसे शबे बारात, शबे कद्र का मकसद ये है कि इबादत की रात है। पहली बात मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगी जाती हैं और अपने अपने परिवार जिनके गुजर गए हैं, माँ बाप, परिवार में जो भी सदस्य वो अपने माँ बाप की कब्रों पे आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं और दुआ के लिए कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज के रात में वो दर खुला हुआ होता है जो दुआ कबूल हो जाती है। ये हदीसों में भी है और हम भी ये बात मानते हैं। इसीलिए हमने रात की व्यवस्था, पूरी रात के लिए लाइट की व्यवस्था करी गई है, क्योंकि कोई भी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी आ जाए और अपने माँ बाप, अपने परिवार पे कब्र पे आके फातिहा पढ़े और दुआ मांगे अल्लाह तबारक व तआला से। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो भी हमारे परिवार में और इस कब्रिस्तानों में जो भी बिलारी की सरजमी पर गुजर गए हैं हमारे बुजुर्ग, अल्लाह ताला आज की रात के सदक़े और तुफ़ैल में उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आज का ये खास उद्देश्य कि इस्लाम में सफाई को ईमान का जुज़ कहा गया है, एक हिस्सा कहा गया है, तो कब्रिस्तान में सफाई के मुतालिक आपने क्या किया? हमने सफाई के मामले में हमने चारों तरफ के रास्ते साफ़ करवाए। जितनी भी है ना इसमें घास थी, धूल थे, बड़े बड़े पौधे थे, घास के वो सब हमने साफ़ सफाई करवाई और उसके बाद हमने रास्ते पे चूने का काम करवाएंगे शाम के टाइम। और जो रास्ता बाकी रह गए हैं उसमें लेबर हमारी लगी हुई है, काम कर रही है। हमारी कमेटी के खजांची तो मैं मौजूद हूँ, नायब खजांची सलीम भाई, तैयब भाई हमारे बराबर में खड़े हैं। ये वो चेहरे हैं जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं अल्लाह के करम से और फजल से ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे जिम्मेदार एक वो हैं लाइट वाले फहीम भाई का काफ़ी रोल होता है लाइट के मामले में, क्योंकि इनसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर साल यही लाइट लगाते हैं और इनकी लाइट को देखने के बाद लोग है ना खुश भी होते हैं कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर है ना ये लाइट पहुँचा देते हैं। ये एक ख़ास बात कि आपके पास कमेटी में एक महत्वपूर्ण पद है और हमें भी याद है कि जिस वक्त कमेटी का गठन हुआ हम मौजूद थे
और वहाँ जितने भी लोग थे सभी ने ये सोचकर कि वसी भाई जो हैं, अगर कब्रिस्तान को मिसाल के तौर पर कुछ रकम की ज़रूरत पेश आती है और हमारे पास फंड नहीं है, तो लोग वसी भाई से वाकिफ़ हैं। अल्लाह ताला ने उनका पहले ही से ही पेट भरा रखा है। हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला वसी भाई को और ज़्यादा नवाजे, क्योंकि आपकी जो खिदमतें हैं वो कौम के लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सलीम भाई और तैयब भाई जो हैं, देखने को मिलता है कि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कब्रिस्तान में बड़ी मेहनत करते हैं। तो क्या आप इनकी मेहनत से खुश हैं, सहमत हैं? मैं आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ। मैं सलीम भाई, तैयब भाई, मुझे उम्मीद भी ना थी कि मैं कब्रिस्तानों में खड़ा हुआ हूँ कि ये इतनी मेरी बात मानेंगे। मैंने जब भी कब्रिस्तानों से जुड़ता हुआ इनके पास कोई समस्या का लेके पहुँचा कि भाई ये काम होना है, तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप मीटिंग बिठा लो, हम आपकी सहमति पर राज़ी हैं। और रही उसकी बात कुछ कागजों के मामले में, जो उस्मान भाई का मैं कुछ सिला जाता है, तो उसमें भी है ना कागज़ के मामले में वो हम है ना नहीं कह सकते कि और कोई कर लेगा ये जिम्मेदारी। जिनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बाखूबी खूब निभा रहे हैं। हमारी कमेटी काम कर रही है और काम करने के साथ साथ ईमानदारी से काम कर रही है। ये हम कब्रिस्तानों में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि जो भी रुपया आता है वो लगता है, ना कि कोई गलाफाई होती है। ये अल्लाह। हम भी देखते हैं कि जब से इस कमेटी का गठन हुआ तो तैयब भाई और सलीम भाई जो हैं, अक्सर हमने खासकर ये भी देखा है कि एक बाज़ार का दिन जो है सलीम भाई के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है। और तैयब भाई हैं कि बेचारी अपनी दुकान लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन देखने को मिलता है कि कब्रिस्तान से संबंधित कभी भी कोई काम हो तो हमने भी देखा कि तैयब भाई अपना काम छोड़कर और कब्रिस्तान आ जाते हैं। तो क्या आप तैयब भाई से सहमत हैं कि हमने जो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी का एक पद तैयब भाई को दिया है, क्या वो बखूबी निभाते हैं? नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि तैयब भाई का जो पद है, जब जो पद है तो ये जिम्मेदारी निभाते हैं। सलीम भाई अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब मैंने ये कहा कि मैं कमेटी के मामले में जिस पे जो पद है वो अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से निभाता है। कुछ है ना अल्लाह के तरफ से ही है ना हिदायत होती है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। बहरहाल हम किसी से नाराज़ नहीं हैं कमेटी के मामले में। वो इसलिए क्योंकि है ना